हेलो जी, राम राम। और कैसे हो आप सब? ठीक हो? कुसुमलता फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ 6:20 पे। तो खाना मैं बना के आ गई हूँ, सब्जी बनाई आई हूँ, आटा गूंद के रख आई हूँ। जब भूख लगेगी तब बना दूँगी। फ़िलहाल तो अभी किसी को भूख लग नहीं रही है। इतने बजे तो कोई खाता भी नहीं है। 8 बजे से पहले तो आप सबको पता कोई नहीं खाता। तो खाना बनाते बनाते आज मैं रील देख रही थी तो उसमें आ गई है शादी की, जैसे बान होते हैं, मेहंदी होती है उनकी। तो इस चीज़ पे मैं आज आपसे बात करूँगी। पहले की शादी लड़कियों की होती थी और अब की लड़कियों की शादी होती है तो हमें लगता है भाई हमारी तो रात कटेगी सही में पहले जब लड़कियों की शादी होती थी तो सारा मतलब सब कुछ, जैसे बान से ही ले लो आप लोग, मतलब तैयारी भी माँ बाप करते थे, सब कुछ माँ बाप ही करते थे। लड़की के लगते कपड़े सब कुछ घर के चाचा ताऊ बैठ के बात करते थे सब अपने, भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और लड़की को तो बान में सिर्फ शादी होती थी ना तब बस शॉपिंग करने के लिए बस ये कहते थे कि भाई बंद तो पहले ही हो जाता था। लड़की का मतलब है कि बाहर निकलना। जैसे 1 महीना रह गया शादी का, भाई अब 1 महीना रह गया तुम्हारी शादी का, बाहर नहीं निकलोगे बिल्कुल भी। चलो ठीक है, पहले की लड़कियों की बता रही हूँ मैं आपसे। और जैसे शॉपिंग करने वैसे तो लड़की को बिल्कुल भी नहीं ले जाते थे पहले, मैं अपनी बता रही हूँ। जैसे वही हमने वो करा है, बिल्कुल भी नहीं ले जाते थे। बस कहते थे कि एक दिन जाएगी बाज़ार में, जो भी ख़रीदना है उसी दिन ख़रीदना है, बाकी दिन बाज़ार नहीं जाना है और घर से बाहर भी नहीं जाना है। पहले माँ बाप से इतना डर लगता था, जो वो कह दे वही बात है सर आँखों पे। और अब तो जैसे हल्दी आती है, हल्दी पे पहले लड़कियों के 2 सूट बन जाते थे। भाई जैसे हल्दी लगा के नहा के और दूसरा बदलना है, बस 2 सूट होते थे। भाई एक पे हल्दी लगाई वो ख़राब हो गया, जैसे फिर दूसरा पहन लेना, 2 सूट होते थे। और अब की भी मैं बता देती हूँ आपसे। जब लड़की का अब तो भैया जैसे हल्दी लगती है, हल्दी का फंक्शन अलग होता है। अब तो हल्दी के कपड़े इतने बढ़िया बढ़िया रहते हैं, सबके लहंगे इतने बढ़िया बढ़िया, जितने भी घर में रिश्तेदार, सारी लेडीज से सारे जेंट्स सब भैया पीले कपड़े पहनेंगे। देख के बड़ा मन वो होता है कि हम दोबारा से क्यों ना शादी कर सही बता रही हूँ। अब उनको देख के ऐसा यार, हमारी तो मतलब पहले ऐसे ही बस हो गई बस ठीक है। किसी बात के बारे में ना हमको पता नहीं था इतना इतना, मतलब पहले की लड़कियों में इतना ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का। जैसे अब की लड़कियों में ये चीज़ों का ज्ञान है कि हम अपनी मेहंदी पे, होली उस पे क्या कहते, सॉरी मुंह में से निकल गया, कोई निकल जाए सब तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ पहले। हल्दी पे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे अपनी हल्दी पे। हाँ भैया, हम तो क्या कुछ भी नहीं करते थे, माँ बाप जैसा करते थे वैसे ही मान लेते थे हम तो। बस हम हल्दी लगी अपने, और आती थी औरतें, गांव की औरतें थी जैसे अपने, बस वही गाना बजाना वही करती थी घर पे। अच्छा लगता था, रात को गाते थे सब, मनोरंजन भी वही करती थी पहले तो। और अब तो भैया डैक ऐसे चल रहे हैं, हल्दियों पे पूरे हफ्ते ही डैक चलते हैं। अब तो डीजे ऐसे चल गए हैं पूरे, बेचारी लुगाई अब हो गए फुर्सत फ्री बिल्कुल। अब उन्हें फुर्सत भी नहीं है काम से, हाल तो बेचारी, नहीं तो पहले की औरतें हारी थकी आती थी, फिर बेचारी नहा धो के अब भाई वापस जाना है गाने में, हम किसी के नहीं जाएंगे तो कौन हमारे आ जाएगा हकीकत बात है ये, सही बात है बिल्कुल। और अब मेहंदी की बातें ले लेते हैं हम। मेहंदी, हम तो भैया इतनी इतनी मेहंदियों में खुश हो जाते थे, इतनी इतनी मेहंदी हमारे लग गई, खुश हो गए राजी हो गए। मैं पहली बार ज़िंदगी में मेहंदी लगी है, माँ बाप मतलब मैं सही बताऊँ तो देखो, हम जिस तरीके की पहले लड़कियां थी, शादी ब्याह में हम जाती थी तो सिर्फ सूट के अलावा और हमें किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं थी। जैसे नेल पेंट भी नहीं, हाथों में चूड़ी कड़े कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। ना कोई माथे पे बिंदी, ना आईब्रो, ना फेशियल ब्लीच, कुछ नहीं, ना गले में कुछ,
और माँ बाप ने जो कानों में सोने की बालियाँ डाल दी तो डाल दी, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है गले में भी कुछ डालने की। और पैरों में कोई सैंडल पैंडल का इतना कोई शौक़ नहीं था, पर जूती थी या फ्लैट चप्पल थी पहले। सही बताऊँ मैं, पहले ऐसा ही था। और किसी लड़कियां पहले होड़ भी नहीं करती थी, बस सूट और बीच की मांग काटी और सिंपल चोटी करके और चल दिए ब्याह शादी में। और वो ही मैं कहती हूँ, इतनी सुंदर लगती थी लड़कियां, बहुत बहुत सुंदर लगती थी। खैर चलो, सुंदर तो भी है, लेकिन पहले में और अब में बहुत अंतर आ गया है। अब तो पहले तो मेहंदी पे चलवा जाते दोबारा से, हम तो इतनी मेहंदी में खुश हो जाते थे। और अब की लड़कियां यहाँ तक मेहंदी, यहाँ तक मेहंदी लगवाती है, ये पैरों में यहाँ तक मेहंदी लगवाती है भैया। आज के मेहंदी होती है जिस दिन, उस दिन मेहंदी के कपड़े अलग होते हैं। हमारे तो वही रहते जो हल्दी में पहनते हैं, वही मेहंदी के हो जाते हैं। अब तो और मेहंदी के कपड़े भी लहंगा भैया। अब तो फंक्शन उनके क्या कहते हैं, हल्दी के और मेहंदी के जैसे फंक्शन होते हैं, ऐसी तो हमारी पहले शादी होती थी। सही भी बता रहे हैं। हाँ, और अब जितनी भी लेडीज आ रही है सब मेहंदी के कपड़े पहनेंगी। अब तो दीवार पे सजावट भी इतनी बढ़िया कर देते हैं। हल्दी का तो हल्दी का सजावट कर देंगे, मेहंदी का तो मेहंदी का लगा देंगे, है ना। इतना बढ़िया कर देते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं अब तो। पहले पहले नहीं था और अब है। और अब तो भैया लड़की है जो, अब तो पहले ही तैयारी सारी कर लेती है अपनी शादी। पहले लड़कियां नहीं जाती थी, बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं करती थी। जो माँ बाप ने खरीद दिया वही बढ़िया है, जो उन्होंने दे दिया वही बढ़िया है। सिर्फ एक अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर की ज़रूर जाती थी, और अपनी जो भी है चप्पल जूते वो, नहीं तो माँ बाप ही शॉपिंग करते थे। घर में भाई है, भाभी है, बड़ी बहन है, वो करती थी। बेटी को तो बस ये कह देते थे पहले की लड़कियों को, क्योंकि हमें मुझे बोला और जिसमें बड़ी तो मैं ही हूँ अपने घर में। मैंने बोला था बस एक दिन जाना है बाज़ार में, जो खरीदना उसी दिन खरीदना, उसके बाद नहीं जाना। मैं कहा चलो ठीक है। अब एक दिन में क्या खरीद देंगे बताओ आप, क्या याद आता है एक दिन में? कुछ याद आता है? तो कुछ भी याद नहीं आता। मैं सिर्फ एक दिन में गई थी तो सिर्फ 2 सूट लेके आई थी बस, और कुछ मेरे दिमाग में कुछ याद ही नहीं था मैं क्या लूँ, कुछ समझ भी नहीं आता। और एक 2 जोड़ी मैं लेके आई थी जूती पहनने का मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। और मैं सैंडल वैंडल ना के बराबर ही साड़ी कभी डाल लेती हूँ ना, उस पर भी मुझे जूती ही पसंद है। साड़ी जब बंधवाती हूँ ना तब तो मैं सैंडल पहन लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जूती डालती हूँ, क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता, मुझे जूतियों की ही आदत है। और चलो फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। अब पहले की लड़कियां मतलब जैसे शादी होती थी तो माँ बाप ही करते थे शॉपिंग, लेकिन आज की लड़कियां हर चीज़, एक चीज़ होती है जो सब लड़कियां अपने आप खरीदती है, सब कुछ खरीदती है, सब कुछ जिसे कहते हैं। लहंगा ले, जूती ले, चप्पल ले, सैंडल ले, चूड़ा ले, अपना चूड़ा भी अपनी पसंद का सब लाते हैं। पहले तो भैया नहीं था, मम्मी ने जैसा ला दिया था हमने तो वैसा पहन लिया था। और क्या, अब तो पार्लर आजकल तो ऐसी लड़कियां हैं कि 10 पार्लर छानेगी ना, जब उन्हें एक पार्लर ऐसा लगेगा कि हाँ सबसे सुंदर इसमें सजाई जाती है लड़कियां, इसमें तैयार होती है, तो यही करना है जो मैं सबसे बेस्ट लगूँ। और पहले तो भैया हल्दी का ही रंग ऐसा चढ़ जाता था, बस माँ बाप ये कहते थे क्या पार्लर जाने की ज़रूरत है, हल्दी का ही रंग ऐसा चढ़ जाएगा ना, तुम्हारे ब्लीच फेशियल सब फैल है। सिर्फ एक क्या था, बस ये आईब्रो जरूर बनती थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। आजकल तो भैया पहले लड़की तो ब्राइडल पता नहीं ऐसे फेशियल होते हैं जो हमें दूसरे याद भी नहीं है, जिनका हमें नाम भी नहीं पता। सच्ची बताऊं, आजकल तो ऐसे फेशियल होते हैं, कहते हैं 3-4 महीने पहले ही तैयारी हो जाती है इन चीज़ों की। और जो है कि बहुत बढ़िया आज अब का ज़माना, मतलब लड़कियां जैसे होती है तैयार व्यार होती है, पहले इतना वो नहीं था। पहले तो कुमकुम भी देखो इधर तक लगती थी, हाँ भाई दुल्हन है बिल्कुल, ऐसे लगती थी दुल्हन है। लेकिन आजकल नहीं थी, बस एक बिंदी लगती है और बस। और सब कुछ इतना बढ़िया होता है आजकल, मतलब
पहले का देख के और अब का देख के तो ऐसे ही लगता है ना। मतलब अब तो भैया जैसे ही दूल्हा दुल्हन जैसे रिश्ते होते हैं, पहले लड़का और लड़की के रिश्ते हो जाते हैं, अब तो पहले लड़के को भी और लड़की को भी दोनों को मिलवा देते हैं, दिखा देते हैं, आपस में बिठा देते हैं, बातें करते हैं। अब तो आपस में भाई एक दूसरे को पसंद कर ले। अच्छा पहले बताओ, पहले करते थे माँ बाप? बिल्कुल भी नहीं करते थे। और ना ही लड़की कभी जिद करती थी और ना ही लड़का कभी जिद करता था भाई हमें लड़की देखनी है या हमें लड़का देखना है। पहले कोई जिद नहीं करता था। लेकिन अब तो सब पहले ये कह देते, चाहे कल हमको लड़का देखने जाना तो आज ही यूँ कह दे कि भाई मैं भी साथ चलूँगी या मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि शादी मुझे करनी है। आजकल का फैशन हो रहा है ये। सही बताओ, पहले नहीं था ये, बिल्कुल भी नहीं था। और फिर जैसे ही जाते हैं लड़के, हाँ ऐसे हो जाते हैं लड़का और लड़की, जैसे पता नहीं कितने दिन, कितने मतलब सालों से एक दूसरे को ये जान रहे हैं, आपस में मतलब ऐसे बातें करते हैं। और पहले की लड़की और लड़के थे, वो बात करने की तो दूर की बात, वो फ़ोन पे भी कभी बात नहीं करते थे। माँ बाप जैसे है भाई, उधर से भी लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से माँ बाप है, जैसे बात कर लेते थे भाई ठीक ठाक है बस। और नंद होती थी तो कर लेती थी वो लड़की से बात, बस इतनी ठीक ठाक की, बस हाँ जी दीदी ठीक है, बस आप सब ठीक हो, बस अपनी माँ को पकड़ा देती थी, मम्मी आप कर लो मैं क्या बात करूँ। और अब तो भैया सब कुछ बता देती है और सब कुछ पूछ लेती है। का ऐसा हो गया है। और जैसे अब तो फ़ोनों पे भी जैसे रिश्ता होते ही अब तो रिंग सेरेमनी भी हो गई है। पहले कहाँ पे भी रिंग सेरेमनी थी। पहले तो बस लड़की को रोकने के लिए आ गए हैं और लड़के को भी रोक गए हैं, है ना। पहले तो सिर्फ एक फ़ोटो लड़की की तरफ से आता था, एक लड़के की तरफ, बस देख लो ये है ठीक है भैया आ गया। माँ बाप को पसंद है तो हमको भी पसंद है। पहले ये होता था हमारे साथ, पहले की लड़कियों के साथ। और अब की लड़कियाँ अगर पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो माँ बाप को तुरंत मना कर देंगे, हमें पसंद नहीं है ये बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है भाई, अपनी अपनी वो है, हम नहीं कहते। और अब रिश्ता होते ही जैसे हो गया वैसे ही दोनों आपस में नंबर मांग लेते हैं फ़ोनों पे, और सारी बातें फ़ोनों पे ही होने लगती हैं। सब बातें, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, माँ बाप को पता भी नहीं रहता निकल जाते हैं मिलने के लिए। गलत है, देखो मेरी नज़र में तो ये गलत है, आपकी नज़र में कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में बहुत गलत है। एक तो ये फ़ोनों पे बात करते हैं, जो रिश्ते हो जाते हैं फ़ोनों पे बात करते हैं, सबसे बड़ी गलती, नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी बात। और दूसरी बात, जब रिश्ते हो जाते हैं फिर आपस में फ़ोन करते हैं, बातें बताते हैं, वो अपने घर की बातें बताती है लड़की, वो अपने लड़का अपने घर की बात बताता, सारी बात बता देते हैं। जब वो शादी के बाद लड़की आती है तो क्या रह जाता, फिर तो उनमें लड़ाई ही होती है, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें तो वो पहले ही कर चुके होते हैं फ़ोनों पे। तो बाद में क्या आता, बाद में फिर होते तो तू तो ये कह रही थी, तू तो ये कह रहा था अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, भाभी के बारे में, तो ये होता है। तो पहले की जो लड़कियां थी वो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, फ़ोन नहीं करती थी, तो वो निभा भी रही है, वो बातें सुनती भी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वो सुनती भी है बातें, तब आज निभा रही है वो। और फिर आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक पे, दुल्हन पे। जब लड़की स्टेज पे आती है, लहंगा वहंगा सुंदर लगती है, सजावट वजावट खूब बढ़िया होती है। तो लड़की जैसे ही एंट्री करती है तो भाई डीजे उजे चल जाते हैं, नाचती नाचती लड़की आती है, बताओ नाचती नाचती आती है। अब की लड़कियां हैं जो शादी होती है तो लड़कियां नाचती कूदती आती है, और दूल्हा भी उधर से देख रहा है, नाचता कूदता, लड़कियां खूब मतलब दुल्हन है जो खूब इंजॉय कर रही है। और पहले की लड़कियां जब एंट्री करती थी, एक तो उसकी नज़र नहीं उठती थी बिल्कुल भी कि मैं अपना दूल्हा एक बार नज़र उठा के देख तो लूँ कि कैसा लग रहा होता था, बिल्कुल भी नहीं, नज़र उठा के उसको देखते ही नहीं थे। तो फ्रेंड, जैसे ही लड़की है जो स्टेज पे चढ़ती है जब, तो माला भी इतनी अच्छी तरह से डलती है। तो पहले तो बेचारे सिंपल तरीके से डाल देते थे माला, है ना,
बिल्कुल बेचारे, लड़की की भी नज़र नीचे रहती थी, लड़की की भी नज़र नीचे रहती थी। लड़का तो थोड़ा बहुत चलो नज़र मार भी लेता था, लेकिन लड़की तो बिल्कुल भी नहीं मारती थी नज़र। और अब आजकल के पोज, ऐसे ऐसे पोज बनवाते हैं स्टेज पे दूल्हा और दुल्हन के, भैया देखने वाले भी, मैं बताऊं, कम से कम 4-5 घंटे तो पोज में ही लग जाते हैं। हाँ जी ऐसे करो, हाँ जी वैसे करो। और पहले अगर 2-3 पोज बनवा दिए तो माँ बाप ने कहा भाई बहुत हो गया, ठीक है इतना ही बस, अपने घर करवा लेना जो करवाने, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं है ये, बात खत्म। पहले ये करते थे तो अच्छा भी नहीं लगता था। पहले की लड़कियाँ शर्माती बहुत थी, बहुत ज़्यादा। अब तो खैर कोई नहीं शर्माता, सही बताओ तो बहुत कोई नहीं शर्माता है। तो फ्रेंड अब इतने बढ़िया बढ़िया दुल्हन के या दूल्हे के इतने बढ़िया बढ़िया पोज बनाते, पहले नहीं बनवाता थे इतने जैसे अब बनवाते हैं। चलो अच्छा है, बढ़िया है। और फिर अब करते हैं दूल्हा और दुल्हन की जैसे ही घर में एंट्री होती है है ना, विदाई भी आजकल इतनी अच्छी होती है, बढ़िया विदाई होती है। पहले तो, अब तो दुल्हन रोती भी नहीं है क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा। पहले तो कहते थे, हाँ लड़की मतलब पागल हो जाती थी रो रो के। और अब तो भैया पहले कह देते रोना मत, इतना महंगा मेकअप होया है, ख़राब हो जाएगा मेकअप। तो लड़की मेकअप ख़राब होने के लिए, वीडियो फ़ोटो आने के अच्छे आने के लिए बिल्कुल रोती ही नहीं है। कोई कोई लड़कियां होती है जो मतलब रो बैठती, नहीं तो फ़िलहाल तो कोई भी नहीं रोती मेकअप के लिए कि मेकअप हमारा ख़राब हो जाएगा, बहुत महंगा मेकअप हुआ है। और जब दुल्हन एंट्री करती है अपने ससुराल में, आजकल तो स्वागत भी इतना बढ़िया होता, पहले होता था कुछ नहीं होता था। अब तो गुलाब के फूल बिछा देते हैं और रंग प्लेट परात में डाल के रखते हैं, पैर छपवाते हैं। आजकल तो इतना बढ़िया हो गया है सारा, मतलब पहले नहीं था। तो वही तो कह रही हूँ पहले की शादी में तब की शादी में तो मतलब हमारी तो रात कट गई तो यही तो है। लेकिन पहले की लड़कियां थी ना बहुत सही थी, सच्ची बताऊँ। लड़कियां तो भी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहती, किसी को बुरा लगा तो सॉरी। और लड़कियां तो सभी अच्छी है, लेकिन बस अब की लड़कियों में और पहले की लड़कियों में बहुत फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है पहले की लड़कियों में। और जैसे कि मतलब जब लड़की को देखने के लिए जाते थे, अब की लड़कियां और पहले की लड़कियां कैसी होती थी, है ना। जैसे पहले की लड़कियां बेचारी जिस सूट में बैठी है ना, जिस सूट में भाई कहेंगे भाई आज आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, मेकअप वेकअप तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल होती है। सिर्फ एक बस सूट सलवार और सर पे चुन्नी होती है और सामने बैठ जाती है, बस देखने आते। और पहले तो जेंट्स भी नहीं देखते थे, लेडीज़ ही देखती थी घर की, भाई सही है पसंद है मैं लड़की। और अब लड़कियां जब देखने जाते हैं लड़कियों को, अब तो भैया पहले फेशियल ब्लीच आईब्रो सब, पार्लर में जाकर मेहंदी वहंदी सब। अब तो फ्रेंड दूल्हा दुल्हन के खूब बढ़िया पोज बनाते, पहले तो नहीं बनवाते थे। चलो अच्छा है, अच्छा लगता है देख के, मतलब पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। और जैसे ही अब तो विदाई भी इतनी अच्छी होती है, खूब बढ़िया विदाई होती है लड़की की। पहले तो, अब तो लड़कियां रोती भी नहीं है कि इतना महंगा मेकअप हो रहा है कि धुल जाएगा सारा वीडियो अच्छी नहीं आएगी। पहले ही सहेलियाँ ये एक दूसरे को बोल देती है कि ज़्यादा रोना वोना मत करना क्योंकि इतना महंगा मेकअप हुआ है, सारा धुल जाएगा, सारा उतर जाएगा। और पहले की लड़कियाँ बस उनको ये रहता था कि मैं कैसे रहूँगी वहाँ पर अपने माँ बाप के बगैर, भाई बहन सबके बगैर मैं कैसे रहूँगी, वो बस ये सोच के चलती थी। और आज की लड़कियाँ सोचते मैं रहूँगी तो मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा चलो ठीक है। और अब जैसे ही दुल्हन की एंट्री होती है ससुराल में, अब आजकल इतना बढ़िया स्वागत कर देते हैं, वहाँ फूल बिछा देते हैं घर में, बरामदे में स्वागत के लिए, परात में गेरू घोल के रख देते हैं पैर छपाने के लिए। अब तो इतना अच्छा होता है फंक्शन, बहुत बढ़िया होता है। अब तो दुल्हन का स्वागत भी खूब अच्छी तरह से होता है। चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, पहले की लड़कियों में अब की लड़कियों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे मतलब देखो पहले की लड़कियों को देखने के लिए आते थे तो भाई ये कह दी भाई देखने आ रहे हैं,
बस एक बार पता लगता था, बस हाँ भाई बेटा देखने के लिए आई है, बस ठीक है भाई। सिंपल सा सूट पहनती, जो अपने घर में रेगुलर सूट होते हैं वही पहनते, और सिर पे चुन्नी रख के और एक बार बैठ जाते। माँ बाप आते, बहन भाई जो भी घर में से आते बड़े छोटे, देख के और चले जाते भाई हमें लड़की पसंद है। मतलब ये अटरम सटरम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था कि ये लगना। और आज की लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं ना, नया तो सूट बिल्कुल पेवर नया सूट बढ़िया पहनती हैं। दूसरी बात, पार्लर में जाती, फेसल वूसल आईब्रो सब बनवाती है, पूरा मेकअप करके जब बैठती है सामने, वो उसे देखते ही पसंद कर लेते कि हाँ भाई ऐसे बैठती है ना। सही बताती हूँ मैं, ऐसे बैठते हैं। लेकिन मुझे लगता है सिंपल बैठना चाहिए, बिल्कुल पता लग जाना चाहिए ना भाई कैसे है, देखो। और लड़की जितनी सीधे स्वभाव में होती है ना, उतनी ही सुंदर लगती है। और जब उसकी शादी होती है ना, जब वो फुल मेकअप में आती है ना, तो बहुत गजब लगती है। अब तो देखो लड़कियां अब ऐसी हो गई है, अब शादियों में लड़कियां जब तैयार होती हैं, दुल्हन से ज़्यादा लड़कियां अपना हर चीज़, लहंगा ले, चूड़ी ले, मैचिंग की चूड़ी, बिंदी, सेट वगैरह सब कुछ। आज आजकल लड़कियों के होठों पे लिपस्टिक बिल्कुल हटती ही नहीं है। लिपस्टिक भी ऐसी मिलेगी, ऐसी शादीशुदाओं के होठों पे नहीं मिलेगी जैसे उनके होठों पे मिलेगी आपको लिपस्टिक लगेगी। बस उनमें क्या क्या फ़र्क रह जाता है शादीशुदाओं में और ये अब की लड़कियों में, जो तैयार व्यार हो के लहंगे महंगे दाम गजब बन के चलती है ये लड़कियाँ। सिर्फ एक चीज़ की जरूरत रहती है, सिर्फ मांग भरने की। नहीं, इनमें और शादीशुदाओं में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत बेचारी शादीशुदा थोड़ी सी वो कर जाएगी, लेकिन अब लड़कियां नहीं करती। पहले की लड़कियों में और लड़कियों में बस बहुत फ़र्क है, इतना फ़र्क है। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए सॉरी। तो बताना ज़रूर मतलब कैसी। पहले देखो हमारे साथ तो ऐसे ही होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी पहले लड़कियों की ऐसी होती थी, ऐसी नहीं होती थी। तो फिलहाल तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।